हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो अप्रैल महीने की जो करंट अफेयर्स है तो इसका रिवीजन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्लास के अंदर अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन कर लेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। और इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आर्टन कैपिटल द्वारा ही जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अंदर ही शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये फर्स्ट स्थान पर है। आगे देखते हैं, इंसान के अंदर ही बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ पे दर्ज किया गया है? तो चिल्ली के अंदर। एबेल 1201 आकाशगंगा की खोज किसने की है? तो ब्रिटेन एंड जर्मनी के सहयोग से ही इसकी खोज की गई है। कांगड़ा चाय, जिसको कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा ही जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की थी जीआई, वो सिर्फ कांगड़ा चाय की। आगे देखते हैं, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो ये 2022 से 2023 के मध्य चलाया गया था। और अब इसका लक्ष्य कब तक है? तो 2026 से 27 तक इसका लक्ष्य है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन का जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन है तो इसके सेकंड संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। विदेश व्यापार नीति 2023 किसके द्वारा शुरू की गई है? तो पीयूष गोयल है उसके द्वारा ही इस नीति को शुरू किया गया है 31 मार्च 2023 को ही। पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर लॉन्च किया गया है। झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत तो तेलंगाना के अंदर की गई है। आगे देखते हैं, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड बना है। चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है? तो इटली है। WHO के द्वारा ही मलेरिया से मुक्त होने का प्रमाणित किसको दिया है? तो अजरबैजान तथा तजाकिस्तान को ही, इन दोनों देशों को मलेरिया मुक्त का प्रमाण दिया है। स्लीनेक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। आगे देखते हैं, घातक प्लांट फंगस इंसान में ही संक्रमण का पहला मामला कहाँ पे दर्ज किया गया है? तो कोलकाता के अंदर। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यूएसए का ही राज्य है जॉर्जिया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ही गिर नस्ल का क्लोन कहाँ पे बनाया गया है? तो जो गिर नस्ल क्लोन है ये इसका नाम क्या है? तो गंगा है। और इसका उत्पादन किसने किया है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा ही। नेक्स्ट है, मून टू मार्स प्रोग्राम 2022 के अंदर ही इसका पहला प्रमुख कौन बना है? तो अमित क्षत्रिय। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 के अंदर भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो मुंबई। सलीम दुर्रानी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेटर थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। आगे देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग राष्ट्रीय योगदान ग्लोबल सूची के अंदर ही पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो यूएसए है। ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते के अंदर ही शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो इंग्लैंड है। RLB-REX इसरो टेस्टिंग, तो ये चित्रकूट कर्नाटक के अंदर ही इसकी टेस्टिंग की गई है चिनूक हेलीकॉप्टर से ही। पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन तो यूएसए, जापान और दक्षिण कोरिया के द्वारा इस अभ्यास का आयोजन करवाया जा रहा है। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा प्रारंभ तो एयरटेल तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से ही व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की गई है। पटना मेट्रो परियोजना के लिए आर्थिक सहयोग तो ये जायका है जो जापान की कंपनी है उसके द्वारा ही आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है 5509 करोड़ रुपए का ही। CCTNS रैंकिंग 2023 के अंदर पहला स्थान तो हरियाणा पुलिस का है। मियामी ओपन 2023 का आयोजन यूएसए में। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है, तो इसको भी याद रख लेना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत ही चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। विश्व बैंक के द्वारा ही भारत की विकास जो जीडीपी है वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर कितनी रखने की उम्मीद है? तो 6.3%। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह किस अवधि तक? तो 1 से 7 अप्रैल के मध्य मनाया गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष का पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन तो ये ऑक्सफोर्ड यूके के अंदर किया गया है।
MF हाइड्रा दुनिया का तरल हाइड्रोजन संचालित नौका, तो नॉर्वे के अंदर। हु एंड क्राई नोटिस, तो पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है अमृतपाल के विरुद्ध ही। बस होली चित्रकारी को GI टैग, जम्मू कश्मीर की है। महावीर स्वामी की जयंती कब मनाई जाती है, तो 4 अप्रैल को। PV सिंधु उप विजेता बनी है, तो ये मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट के अंदर ही। रेडियो संगवारी का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया है। आगे देखते हैं, रक्षा सहयोग पे समझौता, तो भारत और रोमानिया के मध्य हुआ है। कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन भारत और USA के मध्य किया जाता है। OPEC 13 जासूसी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है, तो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर डे ला लेंगियन डी हुनर से सम्मानित किसको किया है, तो किरण नादर को सम्मानित किया है। चीन की मुद्रा युआन है, वो रूस के अंदर ही व्यापार में डॉलर को प्रतिस्थापित किया है। तो चीन के अंदर अब युआन है, वो डॉलर से ज्यादा व्यापार के रूप में यूज की जा रही है। आगे देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अंदर ही बड़े राज्यों की श्रेणी के अंदर शीर्ष राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में फर्स्ट स्थान पर किसका है, तो वो सिक्किम का है। आगे है, मिर्जा चावल को GI टैग, तो ये बिहार के अंदर है, बिहार में दिया गया है, पश्चिमी चंपारण के अंदर। संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 के अंदर ही पहले राष्ट्रपति द्वारा साइन कब किया गया था, तो 2003 के अंदर। फसाई में महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है, तो सुधा शिव कुमार है। फिनो पेमेंट बैंक किस IPL टीम के द्वारा ही अपना डिजिटल बैंकिंग साथी घोषित किया है, तो कौन सी टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी घोषित किया है, तो राजस्थान रॉयल्स के द्वारा ही। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से सम्मानित, तो जेलेंस्की है। और जेलेंस्की कौन है, तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और ये ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल पुरस्कार है, ये पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे और देखते हैं, वर्ष 2022-23 के अंदर ही सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। केरल के 12 उत्पादों को ही GI टैग दिया गया है। मेरी लीबोन क्रिकेट क्लब के अंदर ही आजीवन मानस सदस्यता कितने दिए गए, तो 19 क्रिकेटरों को दिए गए हैं, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल है। तो सहवाग है, महेंद्र सिंह धोनी है, मिताली राज है, सुरेश रैना है और झूलन गोस्वामी है। इन सबको मानद उपाधि से सम्मानित किया है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के द्वारा ही 4 साल के भारत को इसका सदस्य बना है, तो कब तक, तो जनवरी 2024 से। स्काई रूट एरोस्पेस 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण तो 52 सेकंड से किया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा जारी किया है, तो 2022 से 27 तक। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर ही एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है, तो ये है किम कोटन। और कहाँ की है, तो न्यूजीलैंड की है। गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है, तो पीयूष बाबले हैं। नाडा ने ही संचिता चानू को 4 साल के लिए बैन किया है, तो ये एक भारोत्तोलक है। और कहाँ की खिलाड़ी है, तो मणिपुर की खिलाड़ी है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष तो अलेक्जेंडर शेफरिन को बनाया गया है। ADB ने ही भारत के आर्थिक विकास दर 2023-24 के अंदर कितनी रहने की उम्मीद लगाई है, तो 6.4%। एप्पल ने ही किस भारतीय शहर के अंदर अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है, तो मुंबई के अंदर ही जो जियो मॉल है वहां पर खोलने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, फीफा की नवीनतम रैंकिंग के अंदर ही भारतीय फुटबॉल टीम की कौन सी रैंक है, तो भारत 101वें स्थान पर है। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल की दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्टों की सूची के अंदर भारत का कौन सा एयरपोर्ट शामिल है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, नई दिल्ली के अंदर ही 90वें स्थान पे है। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट हाथी को 30 वर्ष पूर्ण होने पर ही पहला गज उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही किया जा रहा है। दृश्य योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। गोल्डन लाइसेंस योजना तो ये बहरीन में शुरू की गई है, निवेश व नौकरियों को आकर्षित करने के लिए ही। आगे है, गुजरात के अंदर ही भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे होने पर ही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक के अंदर है, तो यहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूर्ण होने पर ही। आगे देखते हैं, ओरियन 23 का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। तियांग लांग 2 रॉकेट लॉन्च किसने किया है, तो स्पेस पायोनियर जो कंपनी चाइना की है, जो कि निजी कंपनी है, उसके द्वारा ही इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है,
आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए ही गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली के अंदर। टाइम 100 रीडर पोल 2023 के अंदर ही शीर्ष स्थान शाहरुख खान का है, जिसको कि टोटल वोटों में 4% वोट मिले हैं। गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को ही मंजूरी की समिति की सिफारिश पर दी गई है, तो किरीट पारिक समिति की सिफारिश पर दी गई है। आगे है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में ही प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटक मैसूर के अंदर ही इसका उद्घाटन भी किया है। आगे है सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव, तो इसका नाम है सूर्यांशु, ये केरल के अंदर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही सुकोई 30 से उड़ान भरी है, तो कहाँ से भरी है? तो तेजपुर एयरबेस असम से भरी है। आगे है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना को आर्थिक सहयोग, तो फ्रांसीसी विकास एजेंसी के द्वारा 70% सहयोग दिया जाएगा और 30% सहयोग है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। आगे है अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूप बिजली फ्लैट रेट योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ओलिव क्राउन अवार्ड्स का आयोजन मुंबई में किया गया है। टेम्पो उपकरण को किसने लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया है। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन वाशिंगटन डीसी में किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत ही जो निजी क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा तथा जो युवा दिमाग है जो युवा लोग हैं उनको भी अनुसंधान के लिए आकर्षित किया जाएगा। आगे है लिगो उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर की वेधशाला, तो महाराष्ट्र के हिंगोली में खोली हुई है। आगे है अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के जो 5 हस्तशिल्प उत्पाद है उनको हाल में जीआई टैग दिया गया है, तो ये है डिंडोरी की गोल्ड पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन की बाटिंग प्रिंट तथा भेड़घाट का स्टोन क्राफ्ट और बालाघाट का 12 शिवानी मांडी, तो 12 शिवानी मांडी ये बालाघाट का है। आगे है ओरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। TN रीच पहल का शुभारंभ तमिलनाडु के अंदर किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं। आगे देखते हैं मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो पाकिस्तान के अंदर। बोरहाक्स ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो असम के अंदर ही महिला सुरक्षा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। नेत्रहीन महिला क्रिकेटर टीम का गठन किया गया है, जिसमें पहली बार इसका कप्तान किसको बनाया गया है? तो सुषमा पटेल को, जो कि कहाँ की खिलाड़ी है? मध्य प्रदेश की। नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत में सर्वाधिक जो FPI है इसका प्रवाह किस देशों के हुआ है? तो USA का फर्स्ट स्थान है, सेकंड सिंगापुर और थर्ड स्थान है लग्जमबर्ग का। आगे है किस राजनीतिक पार्टी को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया है? तो तृणमूल कांग्रेस का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है इनकी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया है। तथा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस पार्टी को दिया गया है? तो जो आम आदमी पार्टी है, आप है, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में भारत के अंदर कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनको दर्जा दिया गया है? तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आगे है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के अंदर ही फ्रंट रनर श्रेणी के अंदर ही कितने राज्य शीर्ष स्थान पर हैं? तो 5 राज्य हैं, जिसमें पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। एशियाई गिद्धों के लिए ही दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र, तो उत्तर प्रदेश के ही जो महाराजगंज है वहां पर एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है। आगे है वैशाखी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर ही जो डोगरी समुदाय है उसके द्वारा किया जा रहा है। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर, तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है साइबर सुरक्षा के लिए ही। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। टाइम आउट के अंतर्गत ही दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ही भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो मुंबई है, और मुंबई मतलब इसमें टोटल 19 शहर शामिल है, तो 19वें स्थान पर मुंबई शहर शामिल है। आगे है तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया गया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर ही, और इसको शुभारंभ किसने किया है? तो भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है युगांडा से। आगे है प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कर्ष श्रेणी के अंदर ही पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल का स्थान पहला है। जापान के शोधकर्ताओं के द्वारा ही हाल ही में यूरेनियम है इसके नए समस्थानिक की खोज की है, तो इसका नाम क्या है? तो यूरेनियम 241 की।
मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे है एम्पीलैंड्स फंड का उपयोग सबसे अच्छा करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। संजीवनी परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर ही प्रतिबंध लगाने से संबंधित जो कानून लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु पहले राज्य है जिसने कि ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाया है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं। आगे है विश्व शतरंज चैंपियनशिप आर्मागेडन के द्वारा ही एशिया और ओशनिया का विजेता कौन बना है? तो डी गुकेश है, वो इसका विजेता बना है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो फ्रीडम हाउस यूएसए के द्वारा जारी की गई है। ये हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्ट की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो दिल्ली एनसीआर के अंदर ही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश के अंदर ही इनका जन्म हुआ था। आगे है AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है, जिसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 5वें स्थान पर है। आगे है कुनफुर पीरा सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ग्रीन डिपोजिटर फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया है? तो RBI के द्वारा ही इसको जारी किया गया है। आगे है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो दंत्रोते नारायण को सम्मानित किया गया है, जो कि एक समाज सेवक हैं। आगे है सांग महोत्सव का आयोजन हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर किया गया है। केशव महिंद्रा, तो केशव महिंद्रा है, ये एक उद्योगपति थे जिनका कि 99 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। आगे है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सर्वाधिक आपराधिक देशों की सूची के अंदर ही शीर्ष रैंक किस देश की है? तो वेनेजुएला की है। और भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 77वें स्थान पर है। आगे है बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन अमेरिका और फिलीपींस के द्वारा किया जा रहा है, हिंद महासागर के अंदर ही। आगे है ओपेक प्लस देशों के द्वारा ही तेल उत्पादन कम करने का निर्णय लिया है, तो कितना? तो 1.16 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो तेल का उत्पादन कम करने का निर्णय लिया है। आगे है ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ही पहला देश कौन सा है? तो घाना है। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। जूस मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है, जो बृहस्पति ग्रह उपग्रह है उसके अंदर ही। ADR रिपोर्ट के अनुसार ही भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो कि सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो सबसे गरीब मुख्यमंत्री है। आगे है कृषि ड्रोन सब्सिडी को प्राप्त करने वाली ही पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सी है? तो गरुड़ एरोस्पेस है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के द्वारा ही बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया है। आगे है बसंत फसल उत्सव, तो बसंत जो फसल उत्सव है इसका आयोजन बैसाखी पंजाब के अंदर मनाया जाता है, बिहू असम के अंदर मनाया जाता है, और पोइला बैसाख के नाम से पश्चिम बंगाल के अंदर मनाया जाता है। तो इनको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। और आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। विमानन सुरक्षा निरीक्षण के अंदर ही भारत को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। TCG अनादोलू दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत तुर्की के अंदर स्थापित किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता तो ये नंदिनी गुप्ता है, जो कि कोटा की है। कंप्रेस बायोगैस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। केनरा बैंक NPCI के भारत में विलय शुरू किया है तो ओमान के अंदर ही। तो बिल पे है, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ओमान के अंदर शुरू किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो तेलंगाना के अंदर। कंबम अंगूर को GI टैग तो तमिलनाडु का है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कजाकिस्तान के अंदर किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो पशुपालन मंत्री कौन है वर्तमान में? तो यह है पुरुषोत्तम रूपाला। और इनके द्वारा ही पशु महामारी की तैयारी पहल और एनिमे हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ, ये 2 पहल भी शुरू की गई हैं, इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री आदिवासी
परब सम्मान निधि योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश यूएसए है। भारत ने अफगानिस्तान के अंदर ही 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण नेपाल में किया जा रहा है। इंडियन ऑयल, लॉन्जाजेट इंक तथा एयरलाइंस ये भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई है। ये कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो हरियाणा के पानीपत के अंदर ही। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र के अंदर ही सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची के अंदर तो यूएसए है और भारत का स्थान है 4th नंबर पे है। 2022-23 में ही भारत के द्वारा कितना निर्यात किया गया है? तो 770.18 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया है। द ग्रेट बैक रोबरी, तो ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी पट्टाभीराम है। आईपीएल के अंदर ही सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है कगिसो रबाडा, तो ये भी याद रख लेना। उत्तरा बावरकर का संबंध किस क्षेत्र से? तो अभिनय से संबंधित है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। टाइफा 1 तो एक केन्या का है जो कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। डीआरडीओ के ही उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 तो ये उत्साह पटनायक को दिया गया है। जो उत्साह पटनायक है इसको दिया गया है। बायोपिक 800 तो मुथैया मुरलीधरन की है जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं। उत्तरामेरूर शिलालेख तमिलनाडु के कोच्चिपुरम में है। तेल जेठी विकास परियोजना गुजरात की है। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन गोवा में किया गया है। युवा पोर्टल का शुभारंभ दिल्ली में किया गया है। थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज बिहार में किया गया है। विजडन क्रिकेटर्स अल्कनेक 2023 का संस्करण के अंदर ही क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर T20 में कौन चुने गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव। महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो मोटे अनाज से संबंधित है। भारत डिजिटल भुगतान के लिए ही वार्षिक रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड लाइन के द्वारा जारी की गई है। किसान संपर्क अभियान जम्मू कश्मीर के अंदर ही। PTR NER ये योजना है मणिपुर के अंदर। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अंदर ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये भारत है। जल बजट को अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो नामक किताब के लेखक कौन है? तो ये हैं बोरिया मजुमदार, तो इसको भी याद रख लेना। अज्ञात शवों का ही DNA डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। हेनली एंड पार्टनर्स दुनिया की सबसे अमीर शहरों की सूची में ही पहला स्थान न्यूयॉर्क का है और भारत का स्थान इसमें मुंबई का है 21वां। हून थड़ो महोत्सव का आयोजन मणिपुर में किया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। संतोखबा मानववादी पुरस्कार तो ये सोनम वांगचुक को दिया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 19 अप्रैल 2023 को ही ये शुरू किया गया है 8 वर्ष के लिए। मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का ही पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, तो इसको भी याद। आगे देखते हैं। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है। वित्त वर्ष 2023 में भारत की सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? तो जामनगर गुजरात है। सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 3rd। संगठन से समृद्धि योजना तो ये सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए ही ये योजना शुरू की गई है, तो इसको भी याद रख लेना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय आबू धाबी के अंदर स्थापित किया गया है। इनोपास 23 अभ्यास ग्रीस के अंदर शुरू किया गया है। क्यूबा के राष्ट्रपति मेमुअल डियाज केनेल जो कि 2nd बार राष्ट्रपति बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जो कि पहली महिला वायुसेना अधिकारी है जिसको कि वीरता पुरस्कार दिया गया है। मनरेगा के अंदर ही MIC रिपोर्ट के अंदर ही सर्वाधिक श्रम दिवस उत्पादन वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। आगे है वर्क फ्रॉम होम सुविधा कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई है। PM फसल बीमा योजना के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन में राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कर्नाटक को ही दिया गया है। एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना और तेजपुर विश्वविद्यालय के मध्य ही चीनी भाषा के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता हुआ है।
आगे देखते हैं, विश्व बैंक के ही लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो 38वीं है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के टेलेस्को 2 व ल्यूमिनाटाइड 4 जो उपग्रह है उसको लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के 2 उपग्रह को लॉन्च किया है। तारिक फतेह का संबंध किससे है? तो पत्रकारिता से है, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि केरल के अंदर स्थापित की गई है। सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा ही विकसित स्वदेशी UAV का कौन सा, जिसे कि भारतीय सेना के द्वारा खरीदा गया है? तो इसका नाम है नागास्त्र फर्स्ट। 100 जिलों में ही 100 फूड स्ट्रीट स्थापित की जा रही है। तो स्वास्थ्य एंड आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ही स्थापित की जा रही है। संजना सिंह, ये तो ये 3rd जेंडर कार्यकर्ता है। अप्रवासन उपलब्धि पुरस्कार तो नीली बेंदापुरी को दी गई है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अरुण सिन्हा, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो 131वीं है। हुकुतो R मिशन 1 जापान का है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 5 व्यक्तियों को दिया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, दुनिया का 2nd सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ पे स्थापित किया गया है? कहाँ पे इसको खोजा गया है? तो मैक्सिको के अंदर ही। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 के अंदर ही केंद्र सरकार की GDP का अनुमान कितना लगाया गया है? तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान के अंदर ही तो कितना अनुमान लगाया गया है? तो 1.35%। मन्नामुदुरई मिट्टी के बर्तन को हाल में GI टैग दिया गया है। तो कहाँ की फेमस है? तो तमिलनाडु की। राष्ट्रीय पतन एंड जलमार्ग व तटों के लिए ही प्रौद्योगिकी केंद्र तो IIT मद्रास के अंदर। प्रकाश सिंह बादल, तो ये पंजाब के 5 बार CM रह चुके हैं, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। MMA-1 के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो महावीर सिंह फोगाट को बनाया गया है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो हरियाणा के। वाशिंगटन घोषणा पत्र तो USA और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो दलाई लामा को दिया गया है। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन दुबई के अंदर किया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड को ही नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो कौन सी कंपनी बन गई है? तो 13वीं। सोलर डेक्थलॉन प्रतियोगिता का आयोजन USA के अंदर किया गया है, और इसमें 2nd स्थान पर रही है IIT बॉम्बे। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में स्थापित किया गया है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 USA के अंदर ही है, और इसमें ही ग्लोबल गोल्ड का अवार्ड किसको दिया गया है? तो PGCIL को दिया गया है। नेस्कॉम के चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो अनंत माहेश्वरी को बनाया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, हीरो सुपर कप 2023 का जो 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? तो उड़ीसा। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के ही जो वेस्ट स्टैंड का नाम क्या कर दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर। अजय वॉरियर 2023 अभ्यास का आयोजन ब्रिटेन में किया जा रहा है, और ये अभ्यास है भारत और ब्रिटेन के मध्य किया जाता है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना ये 2023-24 के बजट में की गई है, और इसकी शुरुआत की है स्मृति ईरानी के द्वारा ही। साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम IIT कानपुर के द्वारा शुरू किया गया है। माता नी पछेड़ी को GI टैग गुजरात सरकार के द्वारा दिया गया है। मतलब गुजरात की फेमस है ये माता नी पछेड़ी, जिसको कि हाल ही में GI टैग दिया गया है। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन गोवा में। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। स्वागत पहल ये गुजरात के है, जिसको कि 2003 के अंदर ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब उस गुजरात के CM थे तब शुरू की गई थी। राजस्थान के 3 वन्यजीव संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए, मतलब राजस्थान के अंदर 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए हैं। तो अब राजस्थान के अंदर टोटल 25 वन्यजीव संरक्षण रिजर्व हो गए हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी कौन से पर्वत को फतेह किया है? तो माउंट अन्नापूर्णा पर्वत, जो कि नेपाल के अंदर है, और इसकी ऊंचाई है 8091 मीटर। इसको हाल ही में फतेह किया है, और ये अर्जुन जो वाजपेयी है इनका संबंध राजस्थान से है, तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।